हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो लेखपाल जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो हमारा आज है पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट 1 नंबर में हम लोग प्राचीन इतिहास का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे थे। इसमें भी हम लोग प्राचीन इतिहास से ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लेखपाल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका पीईटी का रिजल्ट भी आ चुका है। यदि आप पीईटी क्वालिफाई हो चुके हैं या फिर नहीं भी हुए हैं तो लेखपाल की वैकेंसी अभी आगे आने वाली है जो आप दे सकते हैं। तो लेखपाल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो सकता है। इसमें हम लोग इतिहास, भूगोल, विज्ञान, शासन व्यवस्था और कंप्यूटर, इनसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको हम लोग डिस्कस पूरी चर्चा के साथ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले पहले जो तीर्थयात्री थे कौन थे। ठीक है, तो ये कौन थे? सुंग यून थे। ठीक है, जो चीनी यात्री थे सुंग यून थे। ये 517 में कब आए थे? 517 ईसा में भारत आए थे। ठीक है, यह कब आए थे? 517 ईसा में भारत आए थे। और इन्होंने पूर्व चीनी यात्री फाहान को चांगमान से 399 ईस्वी में अपनी यात्रा शुरू की। वे बुद्ध के उपदेशों के प्रामाणिक ग्रंथों की तलाश में भारत आए थे। जो ये आपके सुंग यून आए थे, ये किस लिए आए थे? ये आपके बुद्ध के जो बुद्ध का आपका उपदेश था, ठीक है, बुद्ध के उपदेशों के लिए आपका जो प्रामाणिक ग्रंथों की तलाश में आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूट के द्वारा कराया गया था। एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक द्वारा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा में बौद्ध, ब्राह्मण, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां एवं चित्र बनते हैं। एलोरा में आपके क्या बनते हैं? कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। कहाँ हुआ था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यहाँ पे एलोरा में, ठीक है, एलोरा में क्या है आपका? बुद्ध, ठीक है, आपके यहाँ पे बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां और चित्र बनते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद है आपका, एलोरा में ठोस सैल का काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? तो ये आपका किनके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट के संरक्षण में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। इन्होंने क्या कराया था? कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था और यह मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसको आप एक संपूर्ण मंदिर का ही पाषाण को काट कर बनाया गया है। एलोरा में स्थित जो इंद्र सभा है जैन धर्म का ये जो आपका संबंधित गुफा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, जो महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित वाला साक्षी है? तो ये आपका पल्लवों द्वारा। किसके द्वारा? पल्लव शासक जो नरसिंह प्रथम थे, उन्होंने प्रथम काल के मालव शैली का विकास हुआ और इनके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बनाए गए थे। एक आपका बनाया गया था मध्य और दूसरा बनाया गया था एकाश मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया था बाद में। इस शैली में निर्मित जो सभी स्मारक थे वो क्या थे? महाबलीपुरम में विद्यमान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। जो पल्लवों के एकाश्मीय मिलने का स्थान है वह कहाँ पे है? तो ये आपका है महाबलीपुरम में। ठीक है, पल्लव शासक जो नरसिंह प्रथम थे उनके काल में एकाश्म मंदिर का निर्माण हुआ था जिसे रथ कहा जाता है और ये सभी महाबलीपुरम में है। ठीक है, ये सभी मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में विद्यमान है। धर्मराज रथ पर नरसिंह राव ने जो था उनकी मूर्ति भी अंकित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, महाबलीपुरम में जो आपका समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, तो वो बनवाया था आपके नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, जो आपका नरसिंह वर्मन थे इन्होंने शासन काल में मालव शैली का विकास हुआ था और इनके अंतर्गत 2 स्मारक बने, एक मंडप बना, एक आपका एकाश मंदिर बना जिसको आपको मोनोलिथिक टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, जिसको आपका रथ कहा जाता है। ठीक है, इस शैली में निर्मित सभी स्मारक जो थे महाबलीपुरम में विद्यमान है। ठीक, चलिए यहाँ पे कुछ प्रमुख भी हैं, जैसे 10 मंडप बनाए गए हैं। पल्लव कालीन में आपका दक्षिण भारत नरसिंह शैली है। इसके सभी क्या रहे, यहाँ पे जो भी नरसिंह वर्मन ने बनवाया था महाबलीपुरम में, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण और फेमस हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका, किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था?
ठीक है। तो ये आपका महेंद्र वर्मन के समय में हुआ था। महेंद्र वर्मन जो थे प्रथम या पहला पल्लव शासक थे, जिसके समय में चालुक्यों के साथ संघर्ष की शुरुआत हुई। इस संघर्ष में महेंद्र वर्मन जो थे पुलकेशिन द्वितीय के हाथों पराजय हुआ था और इनके राज्य के एक हिस्से पर कब्जा भी कर लिया गया था। तो कौन से पल्लव शासक थे? महेंद्र वर्मन जो थे, उनके शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका उत्तर मेरूर शिलालेख किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? ठीक है, तो ये आपका चोल से संबंधित जानकारी मिलती है। 8वीं शताब्दी का जो उत्तर मेरू मंदिर शिलालेख चोल वंश के दौरान स्थानीय परिषद के गठन, उम्मीदवारों के लिए पात्रता और आपका एक निर्हरताओं से चयन की विधि और उनके कर्तव्यों आदि का वर्णन करता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर मेरू जो शिलालेख है चोल के प्रशासन के संबंधित जानकारी मिलती है। इसके बाद है चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये आपका स्थित है तंजावुर में। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के तंजावुर में। यह कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, यह आपका कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यह बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, जो बृहदेश्वर मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है और यह एक हिंदू मंदिर है। जहाँ भगवान शिव क्या है? हिंदू धर्म से रिलेटेड है, तो यह एक हिंदू मंदिर है। इसे राजा राजेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण चोल शासक ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? चोल शासक। आप केवल चोल शासक याद रखिए। अगर चोल शासक का नाम भी पूछ लेता है तो राजा राम थे। कौन थे? राजा राम जो थे, राजा राम चोल प्रथम द्वारा कराया गया था। चोल शासक ही मैक्सिमम पूछता है। अगर नाम भी पूछ ले तो राजा राम था। नाम क्या था? राजा राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, महाबलीपुरम स्थित जो 81वें शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम है वह क्या है? ठीक है, तो उनका प्रसिद्ध नाम रथ है। ठीक है, जो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में महाबलीपुरम में एकाश्म चट्टान पर विद्यमान मंदिरों को रथ के रूप में जाना जाता है। इनको किसके नाम से जाता है? रथ के रूप में जाना जाता है। ये क्या है? समूह में विद्यमान है। 5 स्मारकों से प्रत्येक स्मारक एक रथ के समान प्रतीक होता है और जो आपका प्रत्येक स्मारक होता है ग्रेनाइट का एक एकाश्म या एकल लंबे पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महाबलीपुरम आपसे पहले भी आया, किसके द्वारा? यह नरसिंह वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको क्या कहता है? जो आपका इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 7वीं शताब्दी में हुई थी। इसका आपका स्थापना कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगई कोंडन की पदवी धारणा की थी? तो किसने किया था? चोल शासक राजेंद्र जो थे, चोल शासक राजेंद्र ने गंग, चालुक्य, चेरपाल, पांड्य, कलिंग और अन्य शासकों को पराजित करने के बाद गंगैकोंड चोल की उपाधि धारणा की थी। इनके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कई गंगकोंड चोलपुरम के रूप में नई राजधानी की भी स्थापना की थी। उन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया जो कि उनके पिता राजाराम चोल द्वारा बनवाए गए बृहदेश्वर मंदिर के सदृश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी आपकी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी आपकी थी कांचीपुरम में। ठीक है, तमिलनाडु में कांचीपुरम पाया जाता है। कहाँ पे? कांचीपुरम, तमिलनाडु में। यह भी याद रखिएगा, तमिलनाडु में कांचीपुरम पड़ता है, जो पल्लव राजवंश की राजधानी थी। यह राजवंश 3री से 9वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। यह आपका जो राजधानी था 3री शताब्दी से 9वीं। कब तक था? 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। बाद में इस पर क्या हुआ? मध्यकालीन में जो उत्तर पूर्वी चोल, उत्तर पूर्वी पाखंड थे, वो विजयनगर साम्राज्य, कर्नाटक और जो भी राजवंश ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने इस पर फिर क्या किया? शासन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो ये बार बार आप देखें, पल्लव राजवंश के द्वारा। किसके द्वारा? महाबलीपुरम का तट जो मंदिर पल्लव राजा राज सिंह के शासन काल के दौरान बनवाया गया था और राज सिंह को नरसिंह वर्मन द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये राजवंश को आप याद रखिएगा, आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? श्रीलंका पर सबसे पहले किस राजा ने, चोल वंश के सबसे पहले राजा कौन था? तो चोल वंश के सबसे पहले राजा कौन थे? ये आपके थे राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम 1014 ईस्वी में अपने पिता राज चोल प्रथम को उत्तराधिकारी बना और 1044 ईस्वी तक राज्य करते रहे। श्रीलंका पर उनके नियंत्रण को सिंघल राजा महेंद्र के पुत्र कस्पा द्वारा चुनौती दी गई थी, जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त करके गंगा नदी के उत्तर तक पहुंचने और विदेशों में मालदीव और श्रीलंका तक जाने के अलावा उन्होंने मलेशिया, इंडोनेशिया, जो आपका दक्षिण थाईलैंड है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर आक्रमण किया और राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोल नामक उपाधि ग्रहण किया था। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हराया था, जिसमें आपका इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र भी शामिल थे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सभी शामिल थे। इनको कौन सा उपाधि ग्रहण किया गया था? गंगईकोंड उपाधि इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक, चलिए, इसके बाद है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद, आपका गोल गुंबद स्थित है? ठीक है, चलिए, तो जल्दी जल्दी आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद है? देखिए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग आपके जो लेखपाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपके लगभग हर टॉपिक आएंगे, आपका चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, ठीक है, विज्ञान हो, कंप्यूटर हो, सभी टॉपिक को हम लोग इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट कौन सा है? प्रैक्टिस सेट दूसरा है। ठीक है, चलिए, तो इसका हम लोग आंसर जल्दी जल्दी आप लोग अपना कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग को जो प्रॉब्लम है आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए, इसका आंसर देखिए, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद यानी गोल गुंबद स्थित है? तो यह कहाँ पे है? बाजीपुर में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद बाजीपुर में स्थित है और यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, यह क्या था? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका जो चांद बीबी थी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो ये आपकी कहाँ की थी? अहमदनगर की थी। ठीक है, जो प्रसिद्ध आपकी मुस्लिम शासिका चांद बीबी थी, ये अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी का विवाह जो हुआ था बाजीपुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ था। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। जो तराइन का युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, तो यह आपका लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? थानेश्वर में। ठीक है, थानेश्वर के निकट लड़ा गया था। यह स्थान वर्तमान में कहाँ पाया जाता है? ये लगभग हरियाणा में पाया जाता है। यह स्थान कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में पाया जाता है। और इस युद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। जो मोहम्मद गोरी थे, इनको क्या मिली थी? इनको विजय मिली थी। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और गोरी ने इस जीत के बाद चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी हरा दिया था। इसके बाद मोहम्मद गोरी रुके नहीं, इन्होंने क्या किया? जयचंद को भी हरा दिया। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? आपको बताना है भारतीय इतिहास में। ठीक है, भारतीय इतिहास का आपको बताना है कि सबसे प्रथम महिला शासक कौन थी। आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन थी? आपकी रजिया सुल्तान थी। देखिए, इनके पिता का क्या नाम था? रजिया सुल्तान जो थी, इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था। उनकी यह पुत्री थी और यह यह भारत की सबसे प्रथम महिला शासक थी। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक, कब से? 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली की सुल्तान थी। यह क्या थी? दिल्ली की सुल्तान थी। यह क्या थी? दिल्ली की सुल्तान थी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या है।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा या आप कह सकते हैं गेट ऑफ मैग्निफिकेंस के निर्माण अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी विजय की स्मृति में 1601 में करवाया गया था। अकबर में कब बनवाया था? 1601 में बनवाया था। किसकी स्मृति में बनवाया था? गुजरात की विजय की स्मृति में। ठीक है, जब इन्होंने गुजरात को जीता था। गुजरात को जीतने पर अकबर ने क्या किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1601 में करवाया था। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश के आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी शहर के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आप लोग अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के और भी प्रैक्टिस सेट हम लोग आपके लिए डेली लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।